दोस्तों, कमाई के मामले में रियल एस्टेट का बिजनेस दुनिया में उन बिजनेस की लिस्ट में आता है जिन्हें अगर ध्यान से समझा जाए तो कोई भी पर्सन बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा करके अमीर बन सकता है। और ये सच है। आई नो, ये सुनकर के आपके मन में भी लड्डू फूटा होगा कि वाह यार, अब तो मैं भी रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करके बहुत जल्दी से जल्दी अमीर बन सकता हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, आप रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करके बहुत जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप बिना नॉलेज के रियल एस्टेट के बिजनेस में जाते हो तो आप अपना टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद कर बैठोगे। तो दोस्तों, आप अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करें, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में रियल एस्टेट बिजनेस के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा कि रियल एस्टेट बिजनेस क्या है, रियल एस्टेट बिजनेस काम कैसे करता है और आप अपना रियल एस्टेट पे कैसे करियर बना सकते हैं। यानी कि आप रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको मिलके जानते हैं। तो सबसे पहले सीधा आते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस क्या है। तो दोस्तों, अगर रियल एस्टेट बिजनेस को सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा काम है जिसके अंदर लैंड, बिल्डिंग्स, प्लॉट, हाउसिंग एंड एसेट्रा को बाय किया जाता है और सेल किया जाता है और उसको रेंट पे भी लिया जाता है और रेंट पे दिया भी जाता है। लेकिन अब दोस्तों, इसको एक बार डिटेल में भी समझ लेते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस क्या है, ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में और हमें कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करते समय। तो रियल एस्टेट बिजनेस में प्रॉपर्टी को हम थोड़ा कम और सही दामों पर खरीद लेते हैं और अपना प्रॉफिट जोड़ करके किसी भी पर्सन या किसी कंपनी या किसी को भी बेच देते हैं, या फिर खरीदी गई प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो हमेशा डिमांड में रहती है, इसलिए जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीद के रख लो, वो फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी। और ये सच भी है। और दोस्तों, दुनिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और इससे रियल एस्टेट का बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, पूरी दुनिया में रियल एस्टेट बिजनेस अरबों का बिजनेस कर रहा है और करेगा भी कैसे नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस में लोगों के सपनों का घर बनाया जाता है। यानी कि जैसे लोग चाहते हैं कि उनका घर ऐसा हो वैसा हो वगैरह वगैरह, उस टाइप के घर बनाए जाते हैं और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती है। तो दोस्तों, जब आप कहीं किसी बड़ी सिटी या कंट्री में जाते हो तो आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है वो मोस्टली रियल एस्टेट का पार्ट होती है। और दोस्तों, एक बार फिगर्स पर नजर डाले तो इंडिया में रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत तेजी से चलता है और 2017 तक इंडिया में रियल एस्टेट का बिजनेस 120 बिलियन डॉलर तक था। और दोस्तों, अब एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है या यूं कहूं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडिया से कि जिस तरीके से इंडिया में रियल एस्टेट का बिजनेस बढ़ रहा है तेजी से, उस तरीके से इंडिया में रियल एस्टेट का बिजनेस 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस टच कर देगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस काम कैसे करता है। तो देखो, रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर लैंड, प्लॉट, हाउस, शॉप, बिल्डिंग, फ्लैट से रिलेटेड काम किया जाता है। मतलब कि जैसे जो रियल एस्टेट एजेंट या यूं कहूं कि प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो लैंड, प्लॉट, हाउस, शॉप, बिल्डिंग, फ्लैट वगैरह वगैरह बिकवाने और दिलवाने का काम करते हैं। यानी कि अगर मैं आसान तरीके से समझाऊं तो जो मोस्टली डीलर्स होते हैं वो सस्ते दामों पर जगह खरीद लेते हैं या मकान खरीद लेते हैं या कुछ भी, और उसके बाद फिर वो मकान हो गया, दुकान हो गई, बिल्डिंग्स हो गई या फ्लैट्स हो गए, इनको बना करके अच्छे दामों पर बेच देते हैं और कुछ डीलर्स इनको किराए पर भी देते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर लैंड से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं। और दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ही तरीके से काम नहीं किया जाता बल्कि कई तरीकों से काम किया जाता है। जैसे कि हाउस ओनर बन करके, यानी कि अगर आप किसी भी घर के मकान मालिक हो तो आप अपने घर के रूम को रेंट पर दे सकते हो या फिर अपने घर को अच्छे दामों पर बेच सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज आ जाती है रियल एस्टेट बिजनेस में। रियल एस्टेट बिजनेस का काम करने का दूसरा तरीका होता है फ्लिप प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि कंपनीज या एंटरप्रेन्योर सस्ते दामों पर पुरानी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर उनकी मरम्मत यानी कि उनकी रिपेयरिंग या जो कुछ भी उसमें चेंजेस करने होते हैं या मरम्मत करनी होती है वो करवा करके उस प्रॉपर्टी को अच्छे दामों पर बेच देते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। और दोस्तों, इस वाले बिजनेस टाइप के लिए आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी कि आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए ताकि आप पुरानी प्रॉपर्टीज खरीद पाओ, उसकी रिपेयरिंग करवा पाओ, देन उसके बाद बेच पाओ उसको और फिर अच्छा प्रॉफिट कमा पाओ। अब आते हैं रियल एस्टेट बिजनेस के काम करने के तीसरे तरीके पे, यानी कि रियल एस्टेट एजेंट की तरफ। इसमें रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं और एजेंट्स अपने क्लाइंट को प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर के उसको बेचने तक का सारा काम करके देते हैं। मतलब अगर इजी वे में समझाऊं कि रियल एस्टेट एजेंट का काम क्या होता है तो रियल एस्टेट एजेंट का मेन काम प्रॉपर्टी बायर और सेलर को मिलाना होता है और दोनों को यानी कि बायर और सेलर को प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी देनी होती है और प्रॉपर्टी दिखानी होती है और उसके बाद दोनों साइड्स यानी कि बायर और सेलर को मिलवा करके डील फाइनल करवानी होती है। इसके बाद प्रॉपर्टी के सारे पेपर जांच करवाने होते हैं ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो आप दोनों पार्टी को बता सको उस दिक्कत के बारे में। और दोस्तों, आपको एक चीज के बारे में भी क्लियर कर दूं कि इस फील्ड में मोस्टली रियल एस्टेट एजेंट्स अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको नॉलेज तो होती नहीं है प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या सही है इसके अंदर, क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, लेकिन वो चल देते हैं रियल एस्टेट एजेंट बनने और फिर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं इस फील्ड में क्योंकि वो प्रॉपर्टी बायर को ही सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते और प्रॉपर्टी बायर का भी मूड खराब हो जाता है और प्रॉपर्टी बायर सोचता है कि यार जल्दी से इससे पीछा छूटे।
जबकि अगर आप देखो तो रियल एस्टेट एजेंट का काम ही ये होता है कि वो पेपर चेक करने के बाद ही सामने वाली पार्टी को प्रॉपर्टी दिखवाए और डील फाइनल करवाए, और इसी चीज का ही तो रियल एस्टेट एजेंट को कमीशन मिलता है और वो अपना प्रॉफिट कमा पाता है इसी चीज से। इसके बाद भी दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं सारे तरीके इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं सीधा आगे और जानते हैं रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। देखो दोस्तों, वैसे तो काफ़ी तरीके हैं ये बिजनेस स्टार्ट करने के, लेकिन आप इसको दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। पहला तरीका है रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करने का REIB यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर बिजनेस। दोस्तों इस वाले तरीके को मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ इस वीडियो में, लेकिन एक बार और अच्छी तरीके से कर देता हूँ। तो देखो, इस तरीके में भी वही चीज होती है जो शेयर मार्केट में होती है, यानी कि इन्वेस्टिंग। सेम वैसा का वैसा ही इसमें भी होता है, बस इसमें फर्क क्या है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो शेयर्स पे और आप इसमें इन्वेस्ट करते हो प्रॉपर्टीज पे। यानी कि क्या आप सस्ते दामों पर प्रॉपर्टीज खरीद लेते हो और कुछ टाइम तक यानी कि कुछ सालों तक होल्ड करके रखते हो उस प्रॉपर्टी को, जब तक उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ ना जाए। और जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है अच्छी खासी, तो आप उसको अच्छे मार्जिन से सेल कर देते हो और 40 से 50% या उससे भी ज्यादा का प्रॉफिट अर्न कर लेते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी के दाम कम नहीं होते, कम भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर बढ़ते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, इस तरीके के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये भी ध्यान रखना कि जो भी प्रॉपर्टी आपकी होगी उसके पूरे पेपर आपके पास होने चाहिए और वो आपके नाम होने चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में। दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करने का दूसरा तरीका है RECB यानी कि रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस। इस बिजनेस में आप कॉन्ट्रैक्टर बन के पैसा कमा सकते हो, यानी कि आप ठेका ले सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी का, रोड का, कंपनी का और किसी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड चीज का। ये डिपेंड करता है कि आपके नॉलेज क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है और स्किल्स कैसी हैं। और हाँ दोस्तों, इस चीज का भी ध्यान रखना कि रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है, ताकि आपको कोई भी कानूनी कार्रवाई से ना गुजरना पड़े फ्यूचर में। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि बहुत सारे फ्रॉड कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं मार्केट में, वो चाहे इंडिया में हो या पूरे वर्ल्ड में, लेकिन बैठे हुए हैं मार्केट में फ्रॉड कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे। और हाँ दोस्तों, इस चीज का भी ध्यान रखना कि रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कानूनी नियमों के तौर पर मजबूत रहना होगा, यानी कि आपको सारे काम लीगल तरीके से करने होंगे, ना कि इलीगल तरीके से। और दोस्तों इस चीज का भी यकीन मानिए कि ये रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो। और जीरो इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कम से कम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 5 से 10 हजार रुपए, क्योंकि ये 5 से 10 हजार रुपए आपकी वेबसाइट, डोमेन एंड प्रमोशन में लगेगा, ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर पाए। लेकिन दोस्तों आपका ये बिजनेस चलेगा जब आपको इस फील्ड की नॉलेज होगी और थोड़ी सी स्किल डेवलप्ड होगी, नहीं तो आप 5 से 10 हजार रुपए भी अपने गवा बैठोगे। तो दोस्तों अब और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रियल एस्टेट के कुछ बिजनेस टिप्स, जिसे आप अप्लाई करके जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से इस रियल एस्टेट बिजनेस में सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने का पहला तरीका है मार्केट रिसर्च। मार्केट को रिसर्च करते समय आपको अपने बारे में पहले पता होना चाहिए कि आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में किस तरीके के लोगों को आप अपनी सर्विस देना चाहते हो। आपकी प्रॉपर्टी की क्या स्टेटमेंट है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी किस जगह पर है या फिर आप किस जगह पर काम कर रहे हो। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप लोगों की किस तरीके से जरूरतों को पूरा कर सकते हो या फिर करना चाहते हो। और ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आप कस्टमर को उनकी जरूरतों के हिसाब से फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सको और उनके हिसाब से ही प्रॉपर्टी के बारे में बता भी सको। इसके बाद आता है दूसरा तरीका, कॉम्पिटिटर, यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर को देखें, क्योंकि दोस्तों आप किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री में चले जाइए, आपको एक से एक बढ़कर के रियल एस्टेट के बिजनेसेस मिल जाएंगे जो कि एक दूसरे को टक्कर दे रहे होंगे अच्छी खासी। तो अब आप अपने कॉम्पिटिटर को कैसे देख सकते हैं, यानी कि कैसे रिसर्च कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर पे। अब आप उनके बारे में कुछ स्टडी कर सकते हो कि वो ऐसी क्या चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप उनसे फेस टू फेस मिल सकते हो। आप फेस टू फेस कैसे मिलना है ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे मिल सकते हो। वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर हो सके तो आप एक दिन के लिए कस्टमर बन के जा सकते हो उनके पास और जितना हो सके उनके बिजनेस की नॉलेज लेके आ सकते हो कि ये किस तरीके से अपना बिजनेस करते हैं और ये रियल एस्टेट में क्या क्या ऐसी चीजें नई नई करते हैं जिसकी वजह से इनका जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा आगे है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को समझिए। इसके बाद आता है तीसरा तरीका, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। तो देखो दोस्तों, आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस में क्या डिफरेंट कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी कैसे बिकेगी। इसके लिए दोस्तों आपको एक अच्छी टीम की जरूरत पड़ेगी अगर आप एक अच्छे या फिर बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर सोच रहे हैं ये काम करने की, तो आपको टीम की नहीं बल्कि ऑनलाइन प्रमोशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपका बिजनेस धीरे धीरे बड़े लेवल पर होता जा रहा है तो आपको एक अच्छी टीम की जरूरत पड़ेगी। आप अकेले इस बिजनेस को संभाल नहीं पाओगे अच्छी तरीके से। और दोस्तों सेल्स एंड मार्केटिंग करने के लिए आप नेटवर्किंग का सहारा भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है चौथा तरीका, मैनेजमेंट प्लान। दोस्तों ये चीज तो आप भी जानते होंगे और मानते भी होंगे कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसको सक्सेसफुल बनाए रखना काफी मुश्किल होता है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक्टिव रहना होता है, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है और सही करना पड़ता है।
क्योंकि अगर हम कुछ नया नहीं लाएंगे यानी कुछ नया नहीं करेंगे या फिर सही नहीं करेंगे तो वो हमारा जो बिजनेस होगा वो धीरे धीरे डाउन होता रहेगा। इसलिए मैनेजमेंट प्लान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाए रखना ये मैनेजमेंट प्लान पे ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाए रखना चाहते हो तो आपको मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए एक एक्सपीरियंस टीम की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद आता है 5वां पॉइंट, फाइनेंशियल प्लान। और रियल एस्टेट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। और ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और दोस्तों ये 3 डॉक्यूमेंट्स इसलिए जरूरी है ताकि आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई ना कर सके। इसके बाद 6वां पॉइंट आता है लॉयर। मतलब क्या कि काम की स्टार्टिंग में ही एक वकील से बातचीत कर लो या फिर उसको हायर कर लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके आगे चल के रियल एस्टेट के बिजनेस में। क्योंकि जमीन खरीदना, पेपर वर्क करना और कोर्ट के चक्कर लगाना, इन सब चीजों में आपको एक लॉयर की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आप एक अच्छे लॉयर को हायर कर सकते हो या फिर उसे बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हो, क्योंकि वो आपके काम के 50% सिर के बोझ को खत्म कर देगा। दोस्तों इसके बाद 7वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है रियल एस्टेट लाइसेंस। दोस्तों आप चाहे कहीं से भी बिजनेस को स्टार्ट करें, आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है। और अगर आपके पास एक लाइसेंस है तो लोग आपके ऊपर बहुत ही जल्दी से भरोसा करते हैं और कस्टमर भी ज्यादा आते हैं आपके पास। और आपके ऊपर कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास लाइसेंस होता है। और ये लाइसेंस आपको कई प्रॉब्लमों में हेल्प भी करता है। और दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आप अपने लॉयर की भी हेल्प ले सकते हो। और हाँ दोस्तों, लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल तक की होती है। अब आते हैं दोस्तों 8वें पॉइंट पे, जो है ऑथेंटिक वेबसाइट। दोस्तों अगर आप तेजी से रियल एस्टेट बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो और आप अपने बिजनेस को एक स्पीड देना चाहते हो तो आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए एक वेबसाइट जरूर बनवाएं और उस पर अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाल दे, ताकि लोग आपके बिजनेस के बारे में जान पाए और लोग आपको सीधा कॉन्टेक्ट कर सके। तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। दोस्तों अगर आप बिजनेस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों आप अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग ऑनलाइन कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो और बहुत तरीके से कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो बड़े लेवल पे करना तो आप अपने बजट को बढ़ा करके एड्स के थ्रू भी कर सकते हो, जिससे कि आपका बिजनेस और भी ज्यादा लोगों के पास तेजी से पहुंचेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।